हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रकाश अम्बेडकर साहब हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और अध्यक्ष हैं बीबीएम के। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। IIT बॉम्बे का जो मामला सामने आया है दर्शन सोलंकी का, उसमें हालांकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है प्रकाश जी, लेकिन यहाँ पर ये कोई पहला मामला नहीं है। जातिगत भेदभाव का आरोप जो परिवार लगा रहा है, ऐसे मामले अक्सर देखे गए हमारे देश में। सवाल ऐसा है उसमें कि उसके परिवार पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि परिवार वालों के साथ में उसकी बातचीत रही है और परिवार वालों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि किसी पर वो आरोप लगाए या बेबुनियादी सवाल वहां पर उठाए। इसलिए कि लड़का और उसके माँ बाप जो है वो आपस में बात करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि उसी को बेस बनाकर महाराष्ट्र की पुलिस जो है उन्होंने उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि उसको जो है वो ऊपर से कूदा हुआ है, 7वें माले से जो है वो कूदा हुआ है, ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। लेकिन अब ये कूदने की वजह क्या है वो जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर प्रकाश जी ये जो बात सामने आती है कि कहा जरूर जाता है कि संस्थान जो है वो जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही जाति की बात सामने आती है, ये एक मानसिकता होती है जो बचपन से ही दिमाग में आ जाती है, क्योंकि घरों में, परिवारों में इस तरह की बातें होती है, इस तरह का व्यवहार जो है वो देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा अक्सर देखा गया, यूनिवर्सिटी में खासकर देखा गया है कि इस तरह के भेदभाव जो है वो बहुत ही आम बात है। देखिए, सवाल यह है उसमें कि ये आम बात है, ये आपकी बात सही है, मैं उसको मैं मान लेता हूं। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस में ऐसी बातें ना हो, मेरे ख्याल से ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अगर हम लोग जो है वो, अब ऐसा होगा कि जिन विद्यार्थियों ने किया उस विद्यार्थियों पे हम लोग आरोप लगाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन को संभालने की जिनकी जिम्मेदारी है उन पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मेरे ख्याल से ये जो सेंसिटाइज करने का जो माहौल होता है या मामला होता है वो नहीं होता है। जैसे कि अब बेंगलोर के इंस्टीट्यूशन में देखिए कि यूनिवर्सिटी में हफ्ते पहले कुछ विद्यार्थियों ने जो है वो बाबा साहब के नाम पे एक डांस बनाया था और ऐसा हुआ कि उस विद्यार्थियों को ही वहां पर सस्पेंड करवा दिया। लेकिन वहां के जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो उसमें शामिल थे, उनको बरी कर दिया है। तो हम लोग ये कहते हैं कि भैया इस ऐसे मामले में आप लोगों को संगीन तरीके से उनको सेंसिटाइज करना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और यहां जब उन आत्महत्या पर बात गई है तो मैं समझता हूं कि उस पर टॉर्चर काफी बड़ा होगा। एक बात अभी खुल के सामने इंस्टीट्यूशन ये कह रही है कि वो कोप अप नहीं कर पा रहा था और इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। मेरे ख्याल से ये जो बयानबाजी चल रही है इंस्टीट्यूशन के माध्यम से कि वो कोप अप नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ उसके पिछले जो रिकॉर्ड IIT के जो वहां के अधिकारी हैं उनसे पूछा, बोले नहीं, ही इज अ नॉर्मल स्टूडेंट, उसको नॉर्मल मार्क्स मिलते रहे। अब नॉर्मल मार्क मिलता रहा तो इसका मतलब है कि वो कोप अप कर रहा था। तो इसलिए ये जो इंस्टीट्यूशन की बात है ये गलत है, उसके माँ बाप जो कह रहे हैं वो सही है और उस पर मैं समझता हूं कि पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए जी। और उनके साथ में उस वक्त कौन कौन था, मेरे ख्याल से उनके दोस्त कौन थे, उनके साथ में कौन थे, मेरे ख्याल से उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। और उसी पर मेरे ख्याल से ये जो है वेदर इट इज अ सुसाइड और वेदर somebody has provoked him to commit suicide, मेरे ख्याल से इस पर जांच होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल प्रकाश जी, मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि संस्थान जो है वो ये बात कह देते हैं कि हमारे यहाँ ST-SC सेल हैं, आप उसमें शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन कई बार ये सिर्फ औपचारिकता मात्र ही रह जाती है, क्योंकि जब तक आप संवेदनशील नहीं बनाएंगे सभी छात्रों को या पूरे उस वक्त जो वातावरण है उसे उतना संवेदनशील नहीं बनाएंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। क्योंकि एक छात्र या 2 छात्र जाके शिकायत करें, अक्सर ये भी होता है कि वो डर के मारे शिकायत भी नहीं करते हैं। देखिए, रोहित वेमुला की केस देखिए, उसने तो शिकायत की थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर उस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे उनको बचाने की कोशिश की, वाइस चांसलर थे उनको बचाने की कोशिश की। तो ये सरकार की तरफ से जो होता है तो मैं समझता हूं कि इस पर
गंभीरता से विचार होना जरूरी है। अगर इस केस में कहीं भी सुसाइड का मामला है तो मैं ये मान के चलता हूं कि वहां पर उसकी अगर 3 महीने की 4 महीने की जो एजुकेशनल लाइफ है वहां पर, और जो उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं, इफ दे आर अप टू द मार्क, मिनिमम स्टैंडर्ड जो है उस मिनिमम स्टैंडर्ड के आसपास भी अगर वो है, तो मैं समझता हूं कि ये जो थियरी प्रोजेक्ट की जा रही है कि ही वाज नॉट अप टू द मार्क एंड ही वाज फीलिंग गिल्टी और इसलिए वो कोप अप नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने सुसाइड कर दिया, दैट फॉल्स टू द ग्राउंड। बिल्कुल, यहाँ पर पूरी तरह से कानूनी पहलुओं अगर ये है तो मैं समझता हूं कि जी प्रिंसिपल शुड ऑल्सो बी, प्रिंसिपल जो है वो को एक्यूज होना चाहिए, ये हम लोग मांग करेंगे उसमें। बिल्कुल अनलेस यू मेक द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल, द सेंसिटाइजेशन पार्ट विल नेवर बिगिन इन एनी इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर कर रहे हैं प्रकाश जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि दर्शन सोलंकी मात्र 18 साल का था और यहाँ पर बड़े बड़े सपने उसने और उसके परिवार ने देखे होंगे, लेकिन इस तरह से उसका चले जाना यहाँ पर सभी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। और जिस तरह से प्रकाश अम्बेडकर कह रहे हैं कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए इस मामले की, क्योंकि ये जिम्मेदारी संस्थान की भी बनती है कि आप कैसा माहौल वहां पर बना रहे हैं, कितना कंफर्टेबल वहां पर छात्र महसूस कर रहे हैं। और इस मामले में जब जांच होगी तभी सामने आएगा कि क्या कुछ हुआ है।